हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बुक के थ्रू बिहार तथ्य संग्रह को देखेंगे, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा पूरे इतिहास से जितने भी प्रमुख घटनाएं हैं उसके ऊपर हम एक नज़र डालने वाले हैं। जो कि कभी कभी आपका जो एग्ज़ाम में वर्ड्स पूछ दिया जाता है और उस घटना से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, तो उसको कवर करने वाले हैं। आपको एक ही चैप्टर पर एक ही वीडियो में ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं कि कौन सा है। तो देखिए, एक साइड जो है आपका वर्ड से लिखा गया है और दूसरे साइड जो है आपका मुख्य कारण लिखा गया है उसका। तो देखिए, सबसे पहले 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अभी एट प्रेजेंट नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार जो है 599 ईसा पूर्व देता है महावीर स्वामी का जन्म का। और देखेंगे कि 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण देता है और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार आपका 527 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 544 ईसा पूर्व में। देखिए, इस पर ध्यान दीजिए कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा जो है मगध का उत्थान एवं हर्यक वंश की स्थापना किया गया था। तो हर्यक वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा मगध का उत्थान किया गया था और हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात होगा कि नेक्स्ट पॉइंट कि 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्रा को प्रथम राजधानी बनाया गया था। 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्रा को प्रथम बार राजधानी बनाया गया था और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना किया गया था और 321 ईसा पूर्व में जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट देखेंगे। देखिए, सबसे अगर मगध की बात करते हैं तो सबसे पहले हुआ था कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान एवं हर्यक वंश की स्थापना किया गया था और 344 ईसा पूर्व में आपका नंद वंश की स्थापना किया गया था और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या एवं शुंग वंश की स्थापना किया गया। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ की हत्या कर दिया गया था और शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं हम 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संबंध चलाया गया था। 320 ईसा पूर्व में गुप्त संबंध आरंभ किया गया था। 635 ईसा पूर्व में हेनसांग की बिहार यात्रा था। तो देखिए, इसका यात्रा हेनसांग की यात्रा और इत्सिंग की यात्रा आपको बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है कि 635 ईसा पूर्व में हेनसांग ने बिहार की यात्रा किया था और 673 ईस्वी में आपका इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किया था। तो दोनों में कौन देता है कि कौन सबसे पहले आया था? तो 635 ईसा पूर्व में हेनसांग सबसे पहले आया था। उसके बाद आपका 673 ईस्वी में आपका इत्सिंग बिहार की यात्रा किया था। आगे देखेंगे कि 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुआ था और 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय हुआ था। कब हुआ था? तो 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पे विजय हुआ था और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान हुआ था। 1324 से 1325 ईस्वी के दौरान गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था और 1359 से 1360 के दौरान फिरोज शाह का बिहार अभियान हुआ था। तो यहाँ से हम देखेंगे कौन सा, यहाँ से एक पॉइंट देखेंगे कि किसके द्वारा जो था आपका मध्यकालीन भारत में बिहार आगमन हुआ था। तो 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पे विजय हुआ था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल अभियान हुआ था। 1324 से 1325 के ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बिहार अभियान हुआ था और 1359 से 1360 के बीच में आपका फिरोज शाह के बिहार अभियान हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 1504 से सिकंदर लोदी का बिहार अभियान हुआ था।
1529 यहाँ से अब मुगल चालू होता है कि 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय हुआ था। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय हुआ था। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई शेर शाह ने जीता था। तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई किसके द्वारा जीता गया था? तो शेर शाह ने जीता था। और 1539 ईस्वी, जो कि बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, चौसा के युद्ध शेर शाह ने जीता था। और 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेर शाह की जीत हुई थी और सूर्यवंश की स्थापना हुआ था। तो सूर्यवंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ से 1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने सासाराम में शेर शाह के मकबरा का निर्माण हुआ था। 1545 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन भी हुआ था। तो 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह मकबरा का निर्माण हुआ था और 1545 ईस्वी में ही कालिंजर युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन हुआ था। और 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय हुआ था। तो देखिए ये वाला जो है अकबर का बिहार विजय आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार का विजय हुआ था। और 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ था। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ था। और 1621 ईस्वी में शहबाज परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। तो कब बना था? तो 1621 ईस्वी में शहजादा जो था आपका शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना था। अब यहाँ से चालू होता है 1632 से चालू होता है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी के द्वारा जो है बिहार यात्रा किया गया था और डचों का व्यापारिक केंद्र की स्थापना आपका पटना में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1651 ईस्वी। 1651 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया गया था। 1616 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। और 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो ये देखिए ये पॉइंट जो है आपका यहाँ से देखिए 1616 गुरु गोविंद सिंह का जन्म एग्जाम में बहुत बार देखने को आपको मिला है। और 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना आपको बिहार में के एग्जाम में देखने को बहुत बार मिला है। अब देखते हैं यहाँ से चालू होता है आपका 1713 से चालू होता है आपका उत्तर मुगल काल चालू होता है। 1713 ईस्वी में जो था आपका फर्रुख सियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। और 1717 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला था। तो मतलब कि अंग्रेज कंपनी को 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा दिया गया था। और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हुआ था और सिराजुद्दौला जो था आपका बंगाल के नवाब बना था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हुआ था और सिराजुद्दौला जो था आपका बंगाल के नवाब बना था। 1757 ईस्वी में जो था आपका बिहार में पलासी की लड़ाई हुई थी। 1764 ईस्वी की बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 ईस्वी में बात करते हैं तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1770 ईस्वी में जो था आपका बिहार में आपको अकाल पड़ा था। आगे देखते हैं 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। देखिए जब 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था तो 1770 ईस्वी में जिस तरह से अकाल पड़ा था तो अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। गोलघर का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है अनाज को भंडारित कर सकें, ताकि जो है आपका जैसे ही अकाल पड़े तो उस टाइम ये सभी अनाज का यूज किया जा सके। इसीलिए जो था आपका 1784 ईस्वी में गोल घर का निर्माण करवाया गया था। और 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से चालू होता है आपका 1881 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन चालू हुआ था। और 1855 से 56 की ईस्वी में 1855 से 56 में जो था आपका संथाल विद्रोह हुआ था। 1856 ईस्वी में ही आपका मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। और 1857 ईस्वी में जो था आपका कि देवघर के बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। तब यहाँ से चालू होता है आपका
मॉडर्न बिहार चालू होता है। 1857 ईस्वी में बिहार में सबसे पहले जो था आपका 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुआ था, तो आपका देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ था। 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा जो था आपका बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। और 1874 ईस्वी में जो था बिहार में एक बार फिर अकाल पड़ा था। तो पहला अकाल कब पड़ा था, तो 1770 ईस्वी में अकॉर्डिंग टू डाटा के अनुसार। और दूसरा अकाल जो था आपका 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था कहाँ में, तो जीरादाई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी में जो था आपका बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। और 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड, 1908 ईस्वी में कब हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। और जो था आपका बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी की गठन हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1911 ईस्वी में जो था आपका बिहार पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। 1911 ईस्वी में पृथक बिहार बनाने की घोषणा किया गया था। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन किया गया था। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति की गठन की गई थी। 1714 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। और 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। और 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 1717 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए 1916 ईस्वी में जो था आपका कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 1919 ईस्वी देखेंगे तो बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ था और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। और 1920 ईस्वी देखेंगे तो बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ था और मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। मजरूल हक के द्वारा जो है आपका पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। तो ये भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और 1921 ईस्वी में एक क्वेश्चन जो है हिडन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो है आपका विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। कहाँ में, तो बिहार में। आगे बात करते हैं कि 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह कैसे हुआ था, तो बिहार में जो था नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था जब दांडी मार्च हो रही थी उस टाइम चंपारण में ही। आगे देखते हैं 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ था। और 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ था। तो ये वाला पॉइंट जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बिहार में प्रांतीय चुनाव कब हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि 1939 ईस्वी में जो था आपका कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया था। और 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया था। और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था। और पटना सचिवालय गोलीकांड जो था आपका 11 अगस्त 1942 का हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। तो बिहार भी जो था उसमें आपका शामिल हुआ था। और 1942 में ही पटना सचिवालय गोलीकांड आपका 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें से 7 छात्र जो था शहीद हो गए थे। फिर भी एक छात्र वैसे थे जो आपका सचिवालय पे झंडा फहराने में सफल हुए थे। तो इनका ये जो गोली कांड वाला जो था आपका याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है, बार बार बिहार के एग्जाम में आपको देखा जाता है कि पटना सचिवालय कांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे देखते हैं 1942 ईस्वी में ही जो है आपका आज़ाद दस्त का गठन हुआ था। और 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में आपका अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया था। आगे देखते हैं, ये आपका गांधी जी का नोट दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं।
आप इसको पढ़ सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया था, गांधी जी के द्वारा ही बोला गया है। और इसी तरह से जो आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। देखिए, मॉडर्न बिहार से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना था आपको बता दिया गया। इंपॉर्टेंट डेट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार जो इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको इस बुक के माध्यम से बता दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर आप सुनते हैं तो आप डेफिनेटली इसको याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।